एक के बाद एक ओह माय गॉड! लगातार बैग्स निकालता रहा। मैक, तुम कमाल के हो। हर बीतते पल के साथ कार पानी में और गहराई तक डूबती जा रही है और इसके अलावा मैक को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि उनमें से 2 बैग्स को कार की पिछली सीट पर बांधा गया है। मैक एक एक्शन मूवी में आ सकता है सच में। मेरा मतलब वो एक ओलंपिक स्विमर रह चुका है, इसीलिए ही हमने उसे ये चैलेंज दिया है। हाँ, लेकिन वो करीब 40 फीट नीचे है और पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। ऐसे में सांस कैसे रोक सकते हैं? तो एक और बैग लाया। अब इस बोट पर $7 लाख हैं। तुम रुक सकते हो। उस बैग को झील के नीचे छोड़ दो। हम अगले वाले चैलेंज पर। ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त वो कार इस 45 फुट गहरी झील के तल पर है, जिसकी वजह से अब मैक के लिए $1 लाख वापस लेकर आ पाना लगभग नामुमकिन है। सुनो यार, कुछ नहीं होगा। नीचे बहुत अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा क्या है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो? मुझे कार नहीं दिख रही जिमी, ठीक है? हाँ। ये बोट झुक रही है। वाह, तुम बहुत एथलेटिक हो। तुम्हें ये वीडियो ज्यादा पसंद आया या पिछली बार वाला? Dude, ये वाला वीडियो करीब 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। जानता हूँ। और हालांकि ये देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था, हमने 7 डाइवर्स को स्टैंड बाय पर रखा था ताकि मैक को कुछ भी ना हो। अब तुम $7 लाख के लिए खेलोगे, लेकिन अगर हार गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मैक $7 लाख जीतना चाहता है तो उसे ये बचे हुए चैलेंजेस कंप्लीट करने होंगे। शायद ये सबसे मुश्किल होगा। ओके, मकड़ियों से भी ज्यादा खिलौना। पहले अंदर तो चलो। इस कमरे के अंदर है एक मेटल बॉक्स और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें इस बॉक्स में हाथ डालकर इसमें जो भी है उसे बाहर निकालना होगा। लेकिन चैलेंज शुरू करने से पहले तुम्हें इस पर साइन करना होगा। इसमें लिखा है कि तुम्हें अगर चोट पहुंचती है तो तुम मुझ पर केस नहीं कर सकते। बस यहाँ साइन कर दो। ठीक है, हमने साइन ले लिया। इसमें क्या है, कोई जानवर या वैसा कुछ? इस बॉक्स में कुछ तो जरूर है। यहाँ पर आ जाओ। इन 2 होल्स में से एक में अपना हाथ डालो और इसमें कुछ तो है जिसे तुम्हें बाहर निकालना है। Dude, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओके, जरा देखो वो जाग रहा है या नहीं। रुको। ठीक है, शुरू करें। इसने अब तक उसे छुआ भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार उसे पकड़ने पर उसे बाहर निकालना ही होगा। तुमने निकाला है हमारा ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स बार। इसमें है बिल्कुल नई ब्रांडिंग और एक बेहतर टेस्ट वाला फॉर्मूला। चलो साथ में ट्राई करते हैं। मैं तुम पर रहम नहीं करने वाला। मैं तुम्हें अपनी सच्ची राय दूंगा। ओके, ये काफी टेस्टी। हमारा नया फॉर्मूला ज्यादा मिल्की, ज्यादा क्रीमी है। हमारे पास है ऑल न्यू क्रंच फ्लेवर, मिल्क चॉकलेट फ्लेवर, आमंड फ्लेवर जो कि मुझे पसंद है, और पीनट बटर। ये नए और बेहतर फीस्टेबल्स बार्स अब यूएस में अवेलेबल हैं और फ्यूचर में ग्लोबली भी अवेलेबल होंगे। मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। मुझसे और इंतजार नहीं होता। ठीक है मैक, अगले चैलेंज के लिए तैयार हो? जिमी, मैं पहले भी इस रूम में आ चुका हूँ और पहले भी मेरे लिए ढेर सारे पैसे दांव पर लगे। हाँ। मैं एक बात बताऊँ, अगर तुम मुझे अभी $5 लाख दो तो मैं चला जाऊँ। आपने सुना इसने क्या कहा? $5 लाख कौन मांगता है? $4 लाख। नहीं, बात तो सुनो। अगर तुम 2 लाख कहते या 2.5 लाख कहते तो शायद मैं सोचता। ठीक है, तो फिर 3.5 लाख। नहीं, ठीक है, चलो चलें। अगला चैलेंज। इसने हार मान ली। ठीक है, मैंने झूठ बोला। ये चैलेंज इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन ये अगला चैलेंज मैंने अब तक का किया हुआ सबसे खतरनाक चैलेंज है। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतनी जल्दी सब कुछ समझ गए। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते जिमी। Come on. तुम ऐसा नहीं कर सकते जिमी। क्या ये समझना इतना आसान था? कैसे समझे? इस पर तुम्हारा नाम देखकर? अरे नहीं। इस अगले चैलेंज में हम तुम्हें जिंदा गाड़ने वाले हैं 24 घंटों के लिए। तुम ऐसा नहीं कर शांत हो जाओ, सकते। सुनो तो। तुम जब चाहे निकल सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई घड़ी नहीं होगी और अगर तुम 24 घंटों के पहले निकले सब हार जाओगे। ये डर अच्छा है। हाँ, पहली बार मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा। ओह माय गॉश, ठंड लग सकती है। ओह नोलन, गड़बड़ मत करना मैं प्लीज। कोशिश करूंगा। ये एक डरावने सपने की तरह है। किसी को इस तरह जिंदा गाड़ना गलत लग रहा है, पर मजेदार भी। ओह, आराम से। ओह, ये कितना डरावना है। और टाइमर अब तक शुरू भी नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मिट्टी डालना बाकी है। कहते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम मुझे जल्दी गाड़ सकते हो? जैसा तुम कहो मैक। थोड़ी और मदद बुलाओ। रुको 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 रुको। चलो अब टाइमर शुरू किया जाए। टाइमर शुरू होने के पहले से ही मुझे डर लगने लगा है। इसमें मजा नहीं आने वाला। मैक, अपने सिर के ऊपर वो रस्सी देख रहे हो? क्या तुम उसे खींच सकते हो? क्या ये कोई ट्रिक है? नहीं।
अगली बार जब तुम ये घंटी बजाओगे हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, और अगर 24 घंटे पूरे नहीं हुए होंगे तो तुम सब हार जाओगे। मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। और हाँ, वो $7 लाख भी। क्या मतलब जला दोगे? सब कुछ। Sweet dreams, मैकेट। लेकिन इस वॉकी टॉकी को फेंकना मत। उसे पहले से पता था। मैं जानता हूँ उसने उसे फेंक दिया और मैं वहाँ ऊपर हूँ भी नहीं। मुझे खुशी है कि इस बार मैं उसके अंदर नहीं हूँ। और ये कंफर्म करने के लिए कि मैक अपनी ही कब्र में ना मरे, हमने उसे ये रिस्ट बैंड दिया जो कि हमें डायरेक्टली उसका हार्ट रेट और वाइटल्स बताएगी। और नहीं, इसके जरिए वो टाइम बिल्कुल नहीं देख सकता। मतलब मुझे बस अंदाजा लगाना है कि वक्त क्या हो रहा है। ये रही मेरी स्ट्रेटेजी। मैं 2 घंटे तक जागने की कोशिश कर सकता हूँ, फिर 10 घंटा सोना, और फिर इससे आधा चैलेंज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा 2 बार करना है, बस काफी आसान है। मैक की प्लानिंग हो चुकी थी, अब उसे सबसे पहले किसी तरह 2 घंटे टाइम पास करना था। वेल, ये फीस्टेबल बार तो नहीं है, लेकिन शायद इससे मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो चुका था। सच कहूँ तो इस रूम में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। यही तो मैं चाहता था। और मैक का इतनी जल्दी बोर हो जाना हमें ये बताता है कि वो इसमें अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 45 मिनट्स हुए हैं और वक्त को लेकर मैक का अंदाजा बिल्कुल गलत था। मेरे हिसाब से करीब 2 घंटे हुए हैं। अब मैं 10 घंटे सोने की कोशिश करने वाला हूँ, जिसके बाद ये आधा चैलेंज हो जाएगा। हालांकि सोने का फायदा ये है कि मैक के लिए वक्त जल्दी बीतेगा, पहली रात अपनी कॉफिन में। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि उसके लिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि वो कितने वक्त से दफन है, खासकर तब जब वो 30 मिनट से ज्यादा वक्त सो नहीं पा रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि इस वक्त कितने बज रहे हैं। बड़ा अजीब लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 12 घंटे हो चुके होंगे, क्योंकि मुझे लगता तो वही है। और क्योंकि जब मैं ये चैलेंज कर रहा था तब मेरे दोस्त मुझे बार बार उठा रहे थे। जिमी जैम! मैंने सोचा कि मुझे मैक के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। उठ जाओ। मैक, तुम ठीक हो? लगता है जैसे तुम्हें किसी ट्रक ने ठोकर मारी हो। मुझे भी लगता है मुझे किसी ट्रक ने ठोकर मारी है। अगर मुझे गैस करना होता कि मुझे यहाँ कितने घंटे हुए हैं तो मैं कहूँगा मैक ने कॉफिन में जितना ज्यादा वक्त बिताया उतना ही ज्यादा वो वक्त को लेकर गलत था। मेरे ख्याल से अभी 16 घंटे हुए हैं। और क्योंकि मुझे इस चैनल पर सस्पेंस बढ़ाने में मजा आता है, इस चैलेंज के खत्म होने तक मैं आपको भी पता नहीं चलने दूंगा कि कितना वक्त बाकी है। और हालांकि मैक इस चैलेंज में 24 घंटे पूरे करना चाहता था, ये साफ था कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा था। इस कॉफिन में रहना बहुत डरावना है। मतलब ये, और यहाँ जितना ज्यादा वक्त रहूंगा उतना मुझे अजीब लगेगा। लेकिन जब हमने देखा कि मैक उस रस्सी की तरफ बढ़ रहा है, हम समझ गए कि वो घंटी बजाने के बारे में सोच रहा था। ये उस आदमी का चेहरा जो घंटी बजाना चाहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटे नहीं हुए। गॉड, मैं नर्वस हूँ। मैं पहले भी इस तरह के एक वीडियो में था जहाँ मैं कुछ भी नहीं जीत पाया, और मुझे यहाँ आने का दूसरा मौका सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत मिल पा रहा है। ये दूसरा मौका भी मिट्टी में मिल जाएगा अगर मैं निश्चित रूप से ये नहीं बता पाया कि 24 घंटे हुए हैं या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा है। मैक, मेरे दोस्त भाई, कैसे हो तुम? जिमी, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं गलती से टाइम नहीं बताना चाहता, तो मैं चुप ही रहूंगा। जिमी, पता नहीं तुमने ये 7 दिनों तक कैसे किया, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, वैसे तुम्हारे पैरों में खून का जाना कम होने लगा है। और तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी पीठ तुम्हारे शरीर से बाहर गिर जाएगी? जिमी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं रस्सी खींच दूँ। कुछ नहीं कहूँगा। जिमी, मैं तुम्हें $50 दूंगा, मुझे बताओ वक्त क्या हो रहा है। मैं चुप हूँ। ठीक है, शायद इतना वक्त काफी। अपना फावड़ा तैयार होगा, ठीक है? 3, ओ माय गॉड, वो रस्सी खींचने वाला है। 2, वो तैयार है। 1। टाइमर रोक दो। और अब जब मैक अपना फैसला ले चुका है, मेरे लिए बस एक काम करना बाकी रह गया था। जब तक हम तुम्हें निकाल रहे हैं, मैं शॉपिफाई के बारे में बता सकता हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एंटरप्रेन्योर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। अपना खुद का बिजनेस शुरू करना मकड़ियों के साथ बंद होने या जिंदा दफन होने की तरह डरावना हो सकता है। यकीन मानो, इसमें कोई मजा नहीं है। लेकिन शॉपिफाई मदद करेगा। अगर मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं करता तो मैं अंटार्कटिका जैसी कमाल की जगहों पर जाकर आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाता। और जिस तरह अरबों लोगों ने शॉपिफाई के साथ अपना बिजनेस शुरू किया है, आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी अभी। मैक, जानना है तुम अंदर कितने वक्त से हो?